चालें इन्होंने भी चली, 70 साल से ये भी चालें चल रहे हैं। उससे पहले भी चाल चली गई। क्या अक्टूबर 1929 के अंदर हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, चाल चली गई नहीं, साजिश की गई नहीं। अब अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या है? 1929 के अंदर इल्मुद्दीन को शहीद कर दिया गया। ठीक 17 साल के बाद अल्लाह की खुफिया तदबीर ये हुई कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत को पाकिस्तान अता फरमा दिया। फिर हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू को किसके कहने पर तख्तेदार पर लटकाया गया? वो जिन्होंने लटकाया है वो उनको खूब पता है। हजरत गाजी साहब को सुबह अचानक, अभी हम गालिबन यहाँ फजर पड़ी थी तो पता चला जी बाबा जी शाहदरे पहुंच गए। क्यों जी? गाजी साहब को शहीद कर दिया गया। तो इन्होंने चाल चली कि हम मुमताज कादरी को फट्टे लगा देंगे, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। चाल इन्होंने चल दी। नून लीग का दौरे हुकूमत था, इन्होंने चाल चली, मुमताज कादरी को फट्टे चढ़ा दिया। अल्लाह ने खुफिया तदबीर क्या फरमाई? ठीक 17 दिन के बाद, 17 महीनों के बाद जुम्मे वाले दिन नवाज शरीफ को हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिया। और फिर उस दौर में आपको पता है एक बयानिया चला था कि मुझे क्यों निकाला। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि तुम पूछते हो हमें क्यों निकाला, हम पंजाबी में तुम्हें जवाब देते हैं, कोई गड्डियां दे वहील होंदे, ना मुमताज नू फांसी देंदे, ना इंज जलील होंदे। खुफिया तदबीरें देखो, चाल और खुफिया तदबीर। इन्होंने तदबीर क्या चली? इन्होंने हमारे लिए मीडिया, उस दौर में मीडिया पर पाबंदी थी, नाचन चाहिए विखा लो लेकिन हुजूर दा ना नहीं विखाना। मीडिया पर हर लिहाज से पाबंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। इन्होंने चाल ये चली कि इन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगा दी और अल्लाह ने खुफिया तदबीर क्या फरमाई? उसी मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में इनको जलील फरमा दी। फिर इन्होंने चाल चली कि इन्होंने हुकूमत बदली। चाल क्या चली? खान साहब आए, उन्होंने पहला काम यह किया, उन्होंने कहा जी और काम ही कोई नहीं करना, तहरीक लब्बैक को कल अदम करार दे दो। शेख रशीद साहब ने ऐलान कर दिया, वजारत दाखिला ने, सारे ने क्या जनाब, हमने सारे ने मिल के फैसला किया कि TLP कल अदम। ये इन्होंने चाल चली। इन्होंने ये चाल चली कि तहरीक लब्बैक को कल अदम कर दो। अल्लाह ने तदबीर क्या फरमाई? फरमाया तहरीक लब्बैक फिर मैदान में आएगी, अलबत्ता तुम्हारा सफाया हो रहा है। तदबीर देखो, व मकरू व मकर अल्लाह। एक चाल ये चल रहे और एक तदबीर अल्लाह फरमा रहा है। अभी भी ये चाल चल रहे हैं कि सिंध से लेकर लाहौर तक पहुंचे, इन्होंने नहीं दिखाना। ये चाल ये चल रहे हैं कि हमने किसी न किसी तरह इनके मार्च को हर लिहाज से नाकाम करने की कोशिश करनी है। तदबीर ये चली जा रही है, ये चालें चली जा रही हैं और तदबीर ये चल रही है, इंतजार करो मेरे हबीब का दीन तख्त पर आ रहा है। तवज्जो, जो हुजूर दा जिक्र आए ना, हाथ ना उठे, सोचा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने हुजूर नू वेख के गल की थी, जो हुजूर तबूक दी तरफ या मूता दी तरफ जा रहे सन। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने क्या, हुजूर उस तो वड्डा बदनसीब केड़ा हो सकता है जेड़ा तुहाडी तवज्जो अपनी तरफ न करवा सके। ए इमाम शामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने सुबुलुल हुदा वर रशाद फी सीरती खैरिल इबाद दे अंदर सफ़ा नंबर 466 हुजूर गज़वा तबूक पर जा रहे हैं। हत्ता सकत बादु मताइही, हुजूर का कुछ जरूरी सामान था, थैली में होते थे उस वक्त सामान, वो थैली कहीं जमीन पर तशरीफ ले आई और अंधेरा था, लाइट नहीं थी, चिराग भी नहीं था, थैली जमीन पर तशरीफ ले आई। आगे गए, पता चला कि सामान जो जरूरी था वो रह गया है। तो हुजूर ने हजरत हमजा असलमी को भेजा, फरमाया जाओ जाके लब के ले आओ। तो अगर उन्होंने क्या, हुजूर तुसी फरमा रहे हो कि सामान रह गया तो लब के ले आओ, रोशनी है नहीं, लब्बा किथों? उनको पता था बस मालिक ने कह दिया है तो फिर मालिक कंठ नहीं न लगन देंगे। तवज्जो, आप फरमानन वकानत लैलतुम मुज़लिमतुन, फरमानन रज के उस रात में अंधेरी सी, अंधेरी रात, खूब अंधेरी रात। तो मैंने क्या किया? फरमाते हैं कि मैंने कहा तलाश करूं। अब तलाश कैसे करूं? सामान है कोई नहीं देखने के लिए। फरमाते मैं इस तरह करके इंज कीता ना, चीज़ां तलाश करन वास्ते मैं झुकिया तो फनुव्विर अली फी असाबिई अल खम्स,
आप फरमाते अल्लाह ने मेरी 5 उंगलियों के अंदर नूर दाखिल फरमा दिया है। और जले हुजूर दी थैली गुम हो जाए ना ते साहबी थैली वास्ते हाथ इंज करे ते अल्लाह ताला उदी उंगलियों के अंदर नूर पैदा कर छड़दा है ते जेड़ा लबैक वास्ते इंज कर छड़े ऐसे हाथ कर छड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जबरो कहर नहीं कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां पाने। बुखारी शरीफ की रिवायत है जी, हजरत सईद बिन मुअल्ला नमाज पढ़ रहे हैं, हर सांस के साथ फर्ज है जी, ए मौजू है, नमाज पढ़ रहे हैं, किताब तफसीर सूरह अनफाल दा 3रा रुकू जनाब, नमाज पढ़ रहे हैं हजरत सईद बिन मुअल्ला, हुजूर जलवागर हैं, सरकार ने हजरत सईद बिन मुअल्ला को आवाज दी, फरमाया या सईद, मतलब था कि बात सुन कर जाओ, आगे नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत सईद बिन मुअल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी रुकू किया, सजदा किया, अत्तहियात पढ़ी, सलाम फेरा और भागते हुजूर की बारगाह में चले गए। देखा कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलाल में, अर्ज की हुजूर हुक्म फरमाए, फरमाया जब मैंने बुलाया उस वक्त क्यों नहीं आए? अर्ज की हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा, फरमाया कौन सी? साढ़े तो बगैर। अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालो इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इदा दआकुम, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ। हुजूर ने फरमाया आयत नहीं पढ़ी, फरमाया जब बुलाएं हाजिर हो जाओ, जब बुलाएं। अब हुण हुजूर ने क्यों बुलाया? थूम लैन वास्ते, प्याज लैन वास्ते, सब्जी लैन वास्ते, बैगन लैन वास्ते, जाओ बाजार से लेकर आओ, काम करके आओ। जाहिर जब बाजार में जाएंगे उससे गुफ्तो शुनीद होगी, कलाम करेंगे, सुनेंगे। फरमाया जब बुलाएं, जिस काम के लिए बुलाएं जाओ, जाकर वो काम करके आओ, वापस आकर जहां से नमाज छोड़ी थी उधर से शुरू कर लो। फरमाया जितनी देर तुम मेरे हबीब की खिदमत में रहोगे तुम्हें यह नहीं कहा जाएगा पिछली नमाज त्रुट गई है। फरमाया सुना नहीं है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। यहां सियाक बदल गया, होना यूं चाहिए था कि जब अल्लाह और उसका रसूल दावा, वो दोनों तुम्हें बुलाएं, क्योंकि जातें दो हैं, लेकिन इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूली इदा दआकुम, जब तुम्हें वो बुलाए। आगे सीगा वाहिद का है, होना चाहिए था तस्निया का सीगा, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए। अल्लाह ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, कहा या अल्लाह जब जातें दो हैं तो सीगे भी दो होने चाहिए थे ना, कि जब वो दोनों तुम्हें बुलाएं। अल्लाह फरमा रहा है जब वो तुम्हें बुलाए तो फरमाया हाँ हाँ जातें दो हैं लेकिन बातें दो नहीं है ना। फरमाया मेरे हबीब का बुलाना ये मेरा बुलाना है। इज़ा दआकुम वाहिद का सीगा लाया, फरमाया बस मेरे हबीब ने बुलाया, समझो तो मैं ही बुलाया है। क्यों एक क्यों समझो कि मैं ही बुलाया? फरमाया है इको सरकार दा बूहा जिथे होंदी है हर वेले हक दी हूहा, सोने दा हर एक लफ्ज जबानी इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। फरमाया मेरे हबीब के लब हरकत नहीं करते जब तक मेरा हुक्म नाजिल ना हो जाए। वो दहन जिसकी हर बात वहये खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वहये खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों साल। कितनी मिसालें हो गई? एक ये हुकूकुल्लाह की है, एक हुकूकुल इबाद की मिसाल पेश कर दूं जनाब। मैदान ओहद में कितने सहाबा शहीद हुए जी? वैसे 71 है, मशहूर 70 है। वो पूछेंगे जी ए 71 कड़न आखिरी, उन्होंने नाम है हजरत शम्मास।
70 लाशें आ गई जी, एक नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत हंजला नजर नहीं आ रहे। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं फरमाया कि मैं भी ओहद में हूं, तुम भी ओहद में हो, मेरी भी दो आंखें, तुम्हारी भी दो आंखें, जिस तरह 15वीं सदी का मुल्ला कहता है मेरे जैसे। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह 70 मिल गए, एक नजर नहीं आ रहे, हजरत हंजला। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, वो आ रहे हैं। अर्ज किया, कहां से? फरमाया, शहीद हो गए थे तो उनको आसमानों पर उठा लिया गया है, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। फरिश्ते हुजूर क्यों गुस्ल दे रहे? फरमाया, कल ही रुखसती हुई है, इस दिवाजी जिंदगी में थे, रात को आवाज गई कि हुजूर बुला रहे हैं। हुजूर ने तलब फरमाया, ओ फरमाओ जाने जी, ओहद जाना है। मैं उस वक्त इराक में था जब इमरान खान ने यह बकवास की थी जी ओहद शरीफ के हवाले से जी साहबा ने माल लूट लिया। उस वक्त कहा था जलील आजम, साहबा लूटने वाले नहीं है, वो तो लुटाने वाले हैं, वो तो सब कुछ लुटाने वाले हैं। धोती शरीफ आपने बांधी और ऐसे निकले तो आपकी जोजा, आपकी बीवी कहने लगी, किबला गुस्ल करते जाएं, कहां जा रहे हैं? आपने फरमाया, ओ सवाणिये घर लिए गुस्ल करदे रूह निकल गई तो मैं हुजूर दी बारगाह च ना पहुंच सका, मैं रब नू की जवाब देंगा। उसी हालत में गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फरिश्ते आसमानों पर लेकर गए, गुस्ल दिया, वापस आए, कतरे टपक रहे थे। हुजूर ने फरमाया हंजला चूंकि उस हाल में आया था जिस हाल में गुस्ल करना फर्ज है, लेकिन इसने कहा वो भी फर्ज है, मगर हुजूर की इज्जत पर पहरा देना सबसे बड़ा फर्ज है। ताजदारे खत्म नबुव्वत इन्हें जाना, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, और कोई उन्हें वास्ते टुर के ते वेखे, मालिक फिर तगड़े न जनाब। फरमाओ फरिश्तियों आओ ते मेरे हंजला नू लेके जाओ, गुस्ल करवाओ, ताकि क़यामत तक पता चल जाए मालिक कंड नहीं लगन देंदे। इमाम इब्ने कसीर ने लिखी जनाब, उस्ताद साहब भी इस किताब को बड़ी मुहब्बत के नाल पढ़ते सन। बस इस सफ़ा नंबर याद रख लो, सफ़ा नंबर 219 जिल्द नंबर 3 बैरूत दारुल फिक्र। लो जनाब, अल बिदाया वन ने आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवागर है। अरब शरीफ का एक शख्स खालिद बिन नुबैह बड़ी गुस्ताखियां करता था, अजियत देता था। जुबान के जख्म ये ज्यादा तकलीफ देते हैं। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक पुलिस वाले ने अजियत दी और कहने लगा, जी तुसी माजूर कोई नहीं हो, जानबूझ के बने हो। बाबा जी ने वजाहत नहीं दी, खामोश हो गए बाबा जी। उसने जितनी अजियत देनी थी दी, जितनी दे सकता था। फूल जब लगे होती बंदा कहां संभाला जाता है, लेकिन फर्क होता है। बाबा जी ने कहा, जे तेनू फूल लगे तू नहीं संभालिया जाता ते साडे सिर दे उत्ते भी ते फूल लगे ना जनाब। जे तू जाके शाम नू सर नू जवाब देना होंदा है, असी भी अपने मालकां दी बारगाह शाम नू हाजिर होना होंदा है ना जनाब। तू अपनी ड्यूटी कर, सानू अपनी करन दे। उन्हें अजियत दी, वक्त गुजरिया जी, पता चलिया बाबा जी नू मिलन वास्ते आने जी। कहने उन्हें कहा, जो फलाना जी बंदा है तो अफसर है, तो मिलन वास्ते आने। उस्ताद साहब ने फरमाया बुलाओ, तो बुलाया तो उन्हें चुप के लेके गए मुखालिफ। उस्ताद साहब ने फरमाया किवें आना होया जी? फिर उन्हें कहा, जी मैनू माफ कर दे, मैं तुहाडे नाल ज्यादती की, मैं तुहानू अजियत दी सी ते मेरी अपनी दोनों लत्तां काम करना छड़ गई, मैनू माफ कर छड्डो। ते बाबा जी हंस के कहने लगे, गल बड़ी अगे चली गई। ये तो महंगाई तो मसला ही कोई नहीं है जनाब। ये लोग समझ रहे हम महंगाई के लिए निकले हुए, हम हुजूर की इज्जत के लिए निकले हुए हैं। वरना कोई महंगाई के लिए निकलता है तो उसके लिए फूल नहीं पेश किए जाते, उसके लिए बगियां नहीं पेश की जाती। पहले फार्चूनर से जलते थे कि फार्चूनर कहां से आई, फिर मालकू ने घोड़े बेच दिए, ऊंट बेच दिए, साइकिल बेच दी, बगियां आ गई, लेमोजिन आ गई, सारा कुछ आ गया। कहते हैं ये कहां से आया? और झलिया आता है, उन्हें आता है फकीरों पे, उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा
खुद भी इक दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। तुसी अपना एंटीबायोटिक ले लो, जे किधरों हेलीकॉप्टर आ गया फिर की बनने तुहाडा। ये तो अल्लाह अपने हबीब के नाम की खैरात अता फरमा रहा है। तुहाडे मुकद्दर च नहीं तो सड़ो। अच्छा, जाती उम्रा लैंड क्रूजर जा सकती हैं, बन्नी गाला में जा सकती हैं जनाब, और बिलावल हाउस में जा सकती हैं, जरदारी हाउस में लेना लगी होंगी जनाब, कालियां गड्डियां दी वो जा सकती हैं। वो कहां से आई? कहते हैं जनाब अपने लीडर के साथ इन्होंने ये किया है, इसलिए ये सारा कुछ मिल रहा है। तुम दुनियादारों के लिए निकलो, तुम्हारे पास सब कुछ आ सकता है। हम अपने आका और मौला के लिए निकले, गड्डियां नहीं आ सकती। हुजूर ने फरमाया कि खालिद बिन नुबै है वो अजियत देंदा है, ओदी दौड़ लानी है। खुद हुजूर ने फरमाया कौन कत्ल करेगा? इस्लाम अमन का दरस देता। मैं कहा तू इस्लाम दा ठेकेदार है, तेनू तू केड़ी किताब विच पढ़िया कि इस्लाम अमन का दरस देता है? 4 दिन हो गए तू इंज करके ते तू हदीसां पढ़ियां ते तू मुकाबला उन्हां दे नाल करदा है। साडे उस्ताद जेड़े बाबा जी दे भी उस्ताद हन, सानू बुखारी शरीफ पढ़ांदे सन, इंज लगदा सी सानू हजरत अबू हुरैरा दी गली दे अंदर भेज छड़िया जनाब। 2 लफ्ज नहीं आंदे, दुआए कुनूत आंदी नहीं, दीन दा पता कोई नहीं, तो आकर कहेंगे मौलाना आप बड़े जज्बाती हो गए। ये भी तुहानू दस छड्डां कि ये अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे मालिकों की मेहरबानी है, असी रहिए ना रहिए, लेकिन क़यामत तक जितना वक्त गुजार गए ना जनाब, जदों भी हुजूर दे निजाम दी गल आएगी, बाबा जी दे सदके दे नाल जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन दा जिक्र आया करेगा, तो उन्हां दे सदके दे नाल जिथे सखियां दा जिक्र आए तो नाल कमियां दा भी आ जांदा है, तो मस्जिद गौसिया दा जिक्र भी आ जाया करेगा। पर ये याद रखना, गीदड़ 100 साल जी ले, शेर एक दिन जिए, तो एक दिन की जिंदगी बेहतर है या 100 साल की? थोड़ा जी लो वो, लेकिन हुजूर वास्ते जियो। हुजूर ने फरमाया किसने कत्ल करना है? दसो जी, फिर साहबा मचले होंगे या नहीं होंगे? सुभान अल्लाह। तवज्जो तवज्जो। हमें कहते हैं अदालतों से फैसला करवाओ। अदालतें रंडियां बन चुकी हैं, अदालतें गुंगी बन चुकी हैं। तो फैसला यह है कि अगर तुम्हारे काजी फैसला करें तो हम काजियों को सलाम पेश करेंगे, लेकिन जब काजी फैसला ना करे तो मुमताज गाजी ने फैसला करना होता है ना। जब काजी फैसला ना करे इल्मुद्दीन ने फैसला करना होता है ना। जब काजी फैसला ना करे तो गाजी तनवीर ने फैसला करना होता है ना। जब काजी फैसला न करे गाजी जहीर ने फैसला करना होता है ना। जब काजी फैसला न करे तो गाजी मोहम्मद गौस ने फैसला करना होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कोई किसके साथ खड़ा है, कोई किसके साथ खड़ा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हबीब की निगाह से, महबूब सुबहानी की निगाह से, हजरत दाता अली हजवेरी के सदके से, हजरत मुजद्दिद पाक के सदके से, अमीरुल मुजाहिदीन के सदके से हम गाजियान इस्लाम के साथ खड़े हैं। लो जनाब, दर्जनों साहबा बैठे जी, सब ने कहा हाँ, लेकिन नाम हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस का आया। सब ने कहा बैठे हुए, ज़ाहिर हुजूर की बारगाह में हरकत भी नहीं साहबा करते थे, बैठे जी हुजूर हमने करना है। लेकिन अब्दुल्ला बिन उनैस ने नहीं कहा मैं करना है, एक तो उन्होंने क्या मैं करना है, दूजा वासाबादा लफ्ज है, वासाबादा माना है नहीं जी हुजूर इसका सवाब कितना मिलेगा ये नहीं है, वासाबादा माना उछलना। ये मुमताज कादरी रहमतुल्लाह ताला ने उछल के 27 पास कर छड़ियां। तो समझो अब्दुल्ला बिन उनैस तो हुजूर नु देख रहे हैं, तो की मंजर होएगा, किवें उछल के आपने छाल मारी। इसी दर्ज की तो हुजूर दी शक्ल किवें दी होएगी, फरमाया लानत बरस रही होएगी। मौजूद है बिदाया वन, हुजूर ने फरमाया उन्हें देख के डर पाओ तो डर लगेगा। 146 सूरह आले इमरान। और कितने ही अंबिया हैं जिन्होंने जिहाद किया और उनके साथ बहुत अल्लाह वाले थे। लो जी नबिया ने जिहाद किया ते नाल अल्लाह वाले भी सन। हुण कोई ईमान नाल दसना ते जिदों बारिश बरसेगी नबियों दे उत्ते ते नाल जेड़े नाल हैं उन्हां दे उत्ते नहीं बरसेगी। 2 मज़ार ने जी लाहौर दे अंदर, एक हजरत दाता साहब ते दूसरा गाजी इल्मुद्दीन शहीद।
बंदा कहने लगे जनाब ये गाजी साहब हैं, उधर दाता साहब हैं, तो आलिम भी थे, फकीर भी थे, सैयद भी हैं, सारा कुछ है, ते जड़ियां रहमतां उधर बरस रही हैं वो इत्थे किवें नाज़िल हो रही हैं। अल्लाह फरमांदा है पता होना चाहिए ना, जे दाता साहब जिस निजाम दे नाल खड़े ने, इल्मुद्दीन भी उसी निजाम दे नाल खड़ा है। गल नसब दी नहीं होंदी, गल वफा दी होंदी है। भावें तरखाना दा मुंडा इल्मुद्दीन कर जाए या अवाना दा शहजादा अमीरुल मुजाहिदीन कर जाए। अब्दुल्ला बिन उनैस कहंदे मैं घोड़ा लिया, तलवार ली ते मैं तुर पिया जनाब। अगे टाइम आ गया नमाज दा, असर दी नमाज। कितनी रकातन मुसाफिर दे उत्ते? 2। फरमाते नमाज का टाइम, अल बिदाया वन निहाया में मौजूद है। फरमाते नमाज का वक्त आ गया ते मैं क्या फरमानन जे मैं इंज दी लंबी नमाज पढ़ ली ते किधरे मदीना शरीफ के अंदर सरकार ने ये पूछ लिया अब्दुल्ला बिन उनैस अजी तक दौड़ वड़ के आया नहीं है, तो मैं की जवाब दियांगा? हुण फिर इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है। सुनो जी, तुसी भी अपनी नमाज़ां सामने लैके आओ तो अब्दुल्ला बिन उनैस की नमाज भी देखो। अब्दुल्ला बिन उनैस कहते हैं नमाज असर दा वेला आया ते 2 फर्ज हैं, एक हुकूकुल्लाह है, दूसरा हुकूकुल मुस्तफा है। अल्लाह का हुक्म है कि नमाज पढ़ो, हुजूर का हुक्म है कि दौड़ वट के ले आओ। फरमानन फिर फसल्लैतु व अना अमशी, फरमाते मैं किता अल्लाहु अकबर। क्या मैं इंज कीता, रुकू इंज कीता, सजदा इंज करके ते नाल मैं उन्होंने क्या पुत्र तू बच नहीं सकता, तू नहीं बच सकता, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। तुसी तवज्जो जी, आखिरी गल जी मीडिया के हवाले नाल, पुत्रो तुसी जितनियां प्रेस कॉन्फ्रेंसां करनियां कर लो। हुजूर गौसे पाक दी निगाह नाल मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हज़रत किबला साथ साहब दी होनी ते मुतालबात तानू मनने पैने ने इंशाअल्लाह। क्यों मुतालबात क्यों मनने पैने? इस वास्ते के नचन वालियां दे बच्चे नहीं है ने, मुहम्मद अरबी दे गुलाम है। लब्बैक सुभान अल्लाह। काफिला इश्क मस्ती आज असर की नमाज के बाद अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार पुर अनवार से होकर उन्हीं रास्तों से गुजर कर जाएगा जिन रास्तों से इन्होंने हमारे कारकुनान को शहीद किया था। उन रास्तों से गुजर कर क्यों जाएगा? क्योंकि मुस्तनद रास्ते सिर्फ वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने ऊंचे नीचे कीड़े गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और जून और जुलाई को भी कुछ खास ही निस्बत है उस शाख से, एक आह क्या निकली सारे ही पहचाने गए। पहले कहते थे सर्दियों में तो ये मार्च कर लेते हैं, गर्मियों में कैसे करेंगे? और गर्मियों च भी वाह वाह ते सर्दियों च भी वाह। काम है उनके जिक्र से, चाहे गर्मियों में हो या सर्दियों में हो। लेकिन हुजूर दा निज़ाम इंशाअल्लाह सी लेके आना, इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।